आपको राहुल गांधी से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल चुका है। किन किन विषयों पे आप राहुल गांधी से मिलने के लिए आप लोग सब सारे टीम आपके जा रहे हैं और आपके टीम में कितने लोग हैं? सबसे पहली बात कि मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भारतीय प्रवासी कांग्रेस का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इंडिया में। अभी एक डेलीगेशन आया था हमारा 12 से 14 लोगों का एक डेलीगेशन आया था। तो सभी डेलीगेशन को कर्नाटक ये आंध्र भवन में ठहराया गया। उसके बाद 2 दिन पहले हम लोग माननीय खड़गे जी से मिले, फिर राज्यसभा MP विवेक तनखा जी से मिले और उसके बाद आज हम लोग की अपॉइंटमेंट है KC वेणुगोपाल जी से और राहुल गांधी जी से, माननीय राहुल गांधी जी से अपॉइंटमेंट हम लोग तो मुख्यतः एक भारतीय विदेश शाखा, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से हमने उनको बताया कि हमारा क्या योगदान है विदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो विदेश में हमारे भारतीय दोस्त बसे हुए हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि हमारी पार्टी ने देश के लिए काम किया है तभी हम लोग विदेश पहुंच पाए। तो उनको कन्विंस करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस को और मजबूत बनाया जाए, वहाँ से थोड़ा फंडिंग भी आए और पूरे दुनिया में हमारा भारत के लोग जो हैं वो हमारे पार्टी के साथ काम करें और भारत को ही वो मजबूत करें। तो ये सारा जानकारी हम लोग को माननीय राहुल गांधी जी को देना होगा, जननायक राहुल गांधी जी को देना है। और उसके बाद मौजूदा हालात जो भारत में है, मैं खुद गोपाल कृष्ण एज ए NRI एंड एज ए टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मैं उनको खुद ये बताने वाला हूँ कि इलेक्शन कमीशन से हमारा लड़ना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन doing nonsense, doing a criminal offense, it is not acceptable at all for the democratic government। हम किसी भी हालत पर एक लोकतंत्र में SIR चला रहे हैं वो जो पूरी तरह से अवैध है। सर आज अब राहुल गांधी जी से जो मिलने जा रहे हैं, मेरा विषय और मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे देश में अभी तक कोई भी बड़ा नेता इतनी बड़ी ईरान इराक को लेकर के जो अमेरिका में जो लड़ाई चल रहा है कोई नहीं बोला। एक सोनिया गांधी का ट्वीट या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सोनिया गांधी पूछा है सरकार से कि सभी मुद्दे पे आप बोलते हैं, US के ऊपर भी बोलते हैं, लेकिन इस लड़ाई के ऊपर ईरान के साथ है या नहीं है, आप क्लियर कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? पहला बड़ा नेता का बयान सोनिया गांधी का आया है और आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में भी देखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने वर्षों पुराने दोस्तों के साथ नहीं खड़े। आज ईरान इतने बड़े संकट में है कि पूरी दुनिया के समस्त ताकतवर लोग मिलकर एक छोटे से देश पर हमला कर रहे हैं और वो बहादुरी से लड़ रहा है। बलिदान तो होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि उसका नेता देश के लिए बलिदान हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि मोदी जी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, हमारे पुराने दोस्त के लिए साथ कुछ नहीं किया, कोई सिंपैथी नहीं सिंपैक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं उनके पास रह गया है। तो मैं तो कहूंगा कि ये एनार्की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मोदी जी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल्योर है। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। इनको चाइना के साथ कभी रहना है, कभी अमेरिका के साथ रहना है, कभी हाउडी मोदी करना है, कभी ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार करना है। और इनके अंदर लोग कहते रहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। तो जाओ बात करो। इनकी विदेश नीति इतनी फेल्योर है कि जो H1B वीजा का फीस 5,000-6,000 रुपए डॉलर था, आज वो $1 लाख है। क्यों? क्योंकि कोई भारतीय जा नहीं पाए। यही इनका अचीवमेंट। ये सारी घटना को लेकर के आपको कितना तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बैकबोन है इस कंट्री का। सॉफ्टवेयर के पैसे से ये देश चल रहा है। क्यों? उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चाहे। सॉफ्टवेयर की बात अब की है सर, जो वहाँ के जो ईरान में जो घटना हुआ, कहीं न कहीं CCTV कैमरा में जो उनके जो जासूस थे वो सारे देख रहे थे, जिस तरह की गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, बाकी चीजें देख रही थी। क्या ये मानते कि एक तरफ से सॉफ्टवेयर को लेकर या बहुत सारी इशू जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। अभी द वर्ल्ड इज वेरी प्रिसाइज, राइट? टेक्नोलॉजी इज वेरी प्रिसाइज। सैटेलाइट से लोकेट करते हैं, GPS है, सारे GPS कनेक्टेड है। एयरप्लेन में जो लैंड करता है, एरोस्पेस का GPS हैक किया जा सकता है, तो सारे GPS कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने प्रिसाइज लोकेशन लिया। वहाँ उन लोगों ने ये जो जासूस होंगे, चाहे इजराइल के जासूस हो, मोसाद के जासूस हो, चाहे CIA के जासूस हो, चाहे और कोई भी हो, उनके असेंबली मेंबर का हो, उन्होंने प्रिसाइज लोकेशन को लीक किया। क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक जगह पे सारे कमांडर जनरल्स हैं, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कौन दे रहा? तो ये तो घटना हुई पूरी तरह से। चलिए, मेरे से बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम और क्या आपका पूरा? मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ। मैं IOC कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ। और अभी मैं न्यू दिल्ली में हूँ और मैं इन डेलीगेशन के लिए, IOC डेलीगेशन के लिए एक मैनेजमेंट कर रहा हूँ। धन्यवाद।